हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है बिहार के जीआई टैग प्रोडक्ट पे और इसका टैगलाइन है इनक्रेडिबल इंडिया के अनमोल खजाने, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। बिहार के जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिहार के बारे में जान लेंगे। बिहार भारत का एक पूर्वी राज्य है। यह उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से और पूर्व में बंगाल के उत्तरी भागों से घिरा हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और एरिया के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य। और बिहार को गंगा नदी दो हिस्सों में डिवाइड करती है, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और इस ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। बिहार प्राचीन भारत में एक शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। यह अपने बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए भी जाना जाता है, जैसे बोध गया के महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष। शाही लीची और सिलाव का खाजा बिहार के सबसे नए जीआई टैग वाले उत्पादों में से एक है। बिहार के जीआई टैग प्रोडक्ट को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा है इसका हस्तकला उत्पादन, हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट। दूसरा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कि कृषि उत्पादन। तीसरा है फूड स्टफ यानी कि खाद्य वस्तु। और एक एक करके हम इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। पहला प्रोडक्ट है एप्लिक खटवा वर्क ऑफ बिहार। यह बिहार की एक प्राचीन प्रकार की कढ़ाई का प्रतिनिधित्व करती है। यह बिहार के दरभंगा, मधुबनी, पटना और सीतामढ़ी जिले से बिलोंग करती है। इसे उसकी जटिल डिज़ाइन और पैटर्न्स के लिए जाना जाता है, जो अलग अलग रंगीन कपड़ों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। अधिकांश रूप से इसे दीवारों, तकियों और बिस्तर की चादरों में इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल टेंट्स, वॉल हैंगिंग्स, क्यूशन कवर्स और कपड़ों को सजाने में किया जाता है। इस कढ़ाई में प्रयुक्त चित्र प्रकृति से इंस्पायर्ड होकर बनाया जाता है, यानी कि नेचर से इंस्पायर्ड होकर फूल, पक्षी और पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है इस एप्लिक खटवा वर्क में। यह बिहार के लोकल्स और टूरिस्ट दोनों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। नेक्स्ट हमारा जो जीआई टैग प्रोडक्ट है बिहार का, वो है भागलपुर सिल्क्स। भागलपुर, जिसे कि बिहार का रेशम नगरी या सिल्क सिटी भी कहा जाता है, यह अपने ट्रेडिशनल सिल्क के लिए जाना जाता है। इसकी कोमलता, चमक और टिकाऊपन होने के कारण इस सिल्क की अधिक डिमांड है। यह सिल्क तसर सिल्क वॉर्म से बनाया जाता है, जो कि इसी इलाके में मिलती है। इस रेशम को इसके यूनिक टेक्सचर के लिए भी जाना जाता है और इसका इस्तेमाल साड़ी, दुपट्टा, स्टॉल आदि बनाने के लिए किया जाता है। भागलपुर सिल्क्स डिफरेंट कलर्स और डिज़ाइन में उपलब्ध हैं, जैसे प्राचीन पैटर्न्स और आधुनिक शैलियाँ। भागलपुर सिल्क यहाँ के लोकल इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस क्षेत्र के अनेक लोगों के लिए जीवन स्रोत है, लाइवलीहुड यानी इनकम का एक सोर्स है। यह रेशम भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर ही अपने हाई क्वालिटी के वजह से लोकप्रिय है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी चित्रण एक प्राचीन भारतीय लोक कला का एक फॉर्म है। यह बिहार के मधुबनी जिले से है। इस चित्रकला पर प्राकृतिक रंग, मुलेठी और पिगमेंट्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और हिंदू धर्म के इतिहास, प्रकृति और दिनचर्या को चित्रित किया जाता है, यानी कि डेली लाइफ को, नेचर और
हिंदू माइथोलॉजी से इसके पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, इससे इंस्पायर्ड होकर। इस शैली की पहचान इसकी जटिल रेखाओं, जालीदार पैटर्न्स और चमकदार रंगों से होती है। मधुबनी चित्रकला आमतौर पर हाथ से बनी कागज़ या वस्त्र पर बनाई जाती है और आमतौर पर उन चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले टूल्स जो हैं वो हाथों की उंगलियां, लकड़ी की छड़ियाँ, ब्रश और मैचस्टिक्स होती हैं। ये कला इस क्षेत्र के महिलाओं में पीढ़ियों दर पीढ़ी पास की जाती रही है और इसलिए यह कला यहाँ के लोगों के द्वारा एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानी जाती है। मधुबनी चित्रकला ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की है और कला संग्रहालयों के लिए और आर्ट कलेक्टर्स के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय है। बिहार सरकार ने भी इस पारंपरिक कला को बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं। नेक्स्ट हमारा जो फूड स्टफ है वो है मिथिला मखाना। मिथिला मखाना एक प्रकार की पफ्ड लोटस की बीज होती है। इसकी पैदावार बिहार के मिथिला क्षेत्र में होती है। कोजागारा पूजा के अवसर पर मैथिली ब्राह्मण्स के द्वारा यह प्रसिद्ध रूप से खाई जाती है। मिथिला मखाना की क्रिस्पी बनावट और हल्की नची स्वाद के लिए जानी जाती है। यह बिहार में एक लोकप्रिय स्नैक्स और दूसरे तलने वाले स्नैक्स के लिए एक हेल्दी ऑप्शन के रूप में वाइडली कंज्यूम किया जाता है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है यहाँ के लोकल क्यूजीन का और मिथिला के कल्चरल हेरिटेज का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सिक्की ग्रास, प्रोडक्ट ऑफ बिहार। यह बिहार के राज्य में पाई जाने वाली एक किस्म की घास है। इसकी मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से यह आइडियल है बास्केट, बैग, टोपी, कोस्टर, चटाई और अन्य हस्तकला उत्पादनों को बुनने के लिए। सिक्की घास की बुनाई एक प्राचीन हस्तकला है जो बिहार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास की गई है। इस कला को सिर्फ लोकली मिलने वाली सामग्री के इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जैसे कि सिक्की, घास, बैम्बू और कपड़ा। यह बिहार के ग्रामीण समुदायों के लिए इनकम का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। सिक्की घास के उत्पाद भारत में ही नहीं विश्व बाजार में भी लोकप्रिय हैं अपनी विशेषता और डिज़ाइन के कारण। सुजीनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार। सुजीनी एम्ब्रॉयडरी भी एक प्राचीन हस्तकला है। एम्ब्रॉयडरी एक ऐसा हाथ से सिलाई का तरीका है जो कपड़े पर उठी हुई डिज़ाइन बनाता है। यह कला मुजफ्फरपुर जिले के बुशरा गांव से प्रारंभ हुई है। मुजफ्फरपुर और मधुबनी जो दो ज़िले हैं जो काफ़ी मशहूर हैं सुजीनी एम्ब्रॉयडरी के लिए। यह एक प्रकार की निडल वर्क है जो रंगीन तारों से रंगीन डिज़ाइन से कपड़े सजाने का काम करती है। अधिकांश रूप से इसे ट्रेडिशनल कपड़े जैसे साड़ी, दुपट्टा और अन्य कपड़ों को सजाने के लिए इस्तेमाल होती है। सुजीनी एम्ब्रॉयडरी का रूट्स बिहार के गांव में है और ये राज्य का महिलाओं द्वारा व्यापक रूप से की जाती है। इस कला ने अपने जालीदार डिज़ाइंस और वाइब्रेंट रंगों के इस्तेमाल की वजह से भारत और विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त की है। यह यहाँ की गरीब महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। भागलपुरी जर्दालू मैंगो। यह एक प्रकार का आम है जो बिहार के भागलपुर जिले की पैदावार है। इसे इसके जूसी और स्वीट फ्लेश के कारण जाना जाता है और यह भारत के सबसे अच्छे आमों की वैरायटी में से एक माना जाता है। भागलपुरी जर्दालू आम बड़े साइज़ के होते हैं और इसका स्किन ब्राइट येलो कलर का होता है। माना जाता है कि इस आम की वैरायटी को पहली बार इस क्षेत्र के महाराजा रहमत अली खान बहादुर ऑफ खड़गपुर के द्वारा इस क्षेत्र में पैदा किया गया था। इस आम की वैरायटी को इस क्षेत्र में आमतौर पर उगाया जाता है और इसकी स्वादिष्ट स्वाद और गुणवत्ता के कारण इसकी डिमांड भी बहुत अधिक है। इन आमों को डिफरेंट कुलिनरी डिशेज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आम के अचार, रस और मिठाइयाँ।
भागलपुरी जर्दालू आम को भारत के अन्य भागों और विदेशों के बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। कतरनी राइस। कतरनी राइस एक प्रकार का चावल है जो विशेष रूप से बिहार के उत्तर और पूर्व के जिलों में उगाया जाता है, जैसे मुंगेर, बांका, साउथ भागलपुर में उगाया जाता है। इसका विशेष स्वाद, सुगंध और अंकुर गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, जिससे कि यह राइस लवर्स के बीच एक पसंदीदा चॉइस है। कतरनी राइस एक मध्यकांक्षी चावल है और उसमें थोड़ा स्टिकी टेक्सचर होता है। इसका इस्तेमाल अलग अलग भोजनों जैसे पुलाव, बिरयानी और मीठे भोजन के लिए भी किया जाता है। इस चावल में पोषक तत्व अधिक होते हैं और इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण यह एक हेल्दी ऑप्शन माना जाता है। कतरनी राइस पारंपरिक तरीके से उगाया जाता है और बीज लोकल किसानों के लिए जाते हैं। यह लोकल बाज़ारों और ऑनलाइन दुकानों में व्यापक रूप से उपलब्ध है और अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा मगही पान। मगही पान एक प्रकार की बीटल लीफ प्रिपरेशन है। मगध क्षेत्रों जैसे कि बिहार के 4 जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा का यह एक नेटिव प्रोडक्ट है। इसे सुपारी पत्तों में एरेका नट यानी कि सुपारी, चूना पेस्ट, लाइम पेस्ट और विभिन्न मसालों और फ्लेवर्स का मिश्रण भरकर बनाया जाता है। मगही पान अपने यूनिक ब्लेंड ऑफ स्वीट एंड स्पाइसी फ्लेवर्स के लिए जाना जाता है, जो इसे अन्य प्रकार के पानों से अलग बनाता है। यह बिहार में एक प्राचीन समय से आफ्टर मील डाइजेस्टिव के रूप में लोकप्रिय है और सभी आयु के लोग इसे खाते हैं। मगही पानों को गेस्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी के रूप में भी प्रदान किया जाता है और विशेष अवसरों पर मेहमानों को दिया जाता है। मगही पान की तैयारी एक कला के रूप मानी जाती है और इसे उस क्षेत्र में जनरेशन्स के थ्रू पास किया जाता है। यह बिहार के पान शॉप्स और स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा पूरे बिहार में बेची जाती है। नेक्स्ट जो हमारा एक जीआई टैग प्रोडक्ट है वो है फ्रूट, शाही लीची, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में अधिकांश रूप से उगाई जाती है, लेकिन बिहार के और भी ज़िले जैसे कि ईस्ट चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय में भी इसकी पैदावार होती है। बिहार में लीची का मौसम आमतौर पर जून से जुलाई तक रहता है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची भी मुजफ्फरपुर में ही स्थित है। यह इस क्षेत्र में पारंपरिक खेती का इस्तेमाल करके उगती है और इसकी गुणवत्ता के कारण इसकी हाई डिमांड है। यह फल का इस्तेमाल डेजर्ट और फ्रूट सैलेड्स बनाने में भी किया जाता है। शाही लीची को भारत के अन्य भागों और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सिलाव खाजा। सिलाव खाजा एक प्रकार की मिठाई है। बिहार के नालंदा जिलों के सिलाव गांव में इसकी ओरिजिन मानी जाती है। यह अपनी क्रिस्पी फ्लेकी टेक्सचर और मीठा रस से भरे होने के कारण काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और उसी के लिए जानी भी जाती है। सिलाव खाजा की पारंपरिक विधि में गेहूं का आटा के अनेक लेयर्स में इसे बनाया जाता है, जैसे कि तेल में उसके बाद फ्राई किया जाता है और चीनी की चाशनी में भिगोया जाता है। यह बिहार में एक लोकप्रिय स्नैक्स और मिठाई के रूप में खाया जाता है और इसे स्पेशल ओकेजन्स और फेस्टिवल्स के दौरान सर्व किया जाता है। सिलाव खाजा की उत्पादन एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में की जाती है और इसमें स्थानिक सामग्रियों का भी इस्तेमाल होता है। यह स्थानिक बाजार और मिठाई दुकानों में व्यापक रूप से उपलब्ध होता है और इसे भारत के अन्य भागों में और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी भेजा जाता है। इसे जगन्नाथ टेम्पल पुरी में भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसे लॉर्ड बुद्धा के राजगीर से नालंदा के सफ़र में सिलाव में ऑफर किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ जीआई टैग प्रोडक्ट बिहार के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है
तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।